जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक रैंकिंग में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 43rd रैंक। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि IMD की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति के मामले में भारत की कुछ परंपरागत कमजोरियां मसलन कमज़ोर बुनियादी ढांचा और शिक्षा में अपर्याप्त निवेश अभी कायम है। कुल 63 यानी कि 63 देशों की सूची में सिंगापुर जो है वो पहले स्थान पर बरकरार है। वहीं अगर हम डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क जो है दूसरे स्थान पर रहा है। पिछले साल डेनमार्क जो है 8वें स्थान पर था, तो सीधे उसने छलांग लगाई है और ये दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो देखिए 8th रैंक से सीधे 2nd रैंक पे पहुंच गया है। कौन सा देश? डेनमार्क की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड एक स्थान चढ़कर तीसरे स्थान पर आ गया है और नीदरलैंड जो है वो चौथे स्थान पर कायम है। यहाँ पर दोस्तों हम आपको बता दें कि IMD यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट थी और इसमें ये जो रैंक है वो बताई गई हैं और भारत किस रैंक पर है? 43rd रैंक पर। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये अभी हाल ही में आई है और यहाँ पर आपको बता दें कि इसके मुताबिक 2019 में अगर देखें तो FDI को लुभाने के मामले में भारत जो है निम्न में से किस स्थान पर रहा है? तो इसका जो सही जवाब है 9वें स्थान पर। FDI दोस्तों आप सभी जानते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि जो बाहर के देश हैं वो अपने देश में इन्वेस्ट करते हैं और उसे ही कहा जाता है FDI। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि भारत को वर्ष 2019 में 51 अरब डॉलर का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। तो ये जो अमाउंट है वो आपको याद रखना है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का जो रैंक है वो 9वां है। यहाँ पर आपको बता दें कि वे जो है वर्ष के दौरान दुनिया भर में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI पाने वाले देशों में 9वें स्थान पर रहा है और ये जानकारी संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यापार इकाई की एक रिपोर्ट में दी गई है। संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD ने 15 जून 2020 को जारी एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत में कोविड-19 के बाद कमज़ोर लेकिन सकारात्मक आर्थिक वृद्धि हासिल होने और भारत के व्यापक बाजार देश के लिए निवेश आकर्षित करते रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपने आपसे बात करी है UNCTAD के बारे में। UNCTAD का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका अगर हम हेडक्वार्टर्स देखें तो वो कहाँ पर है? वो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और अगर हम इसके आपको बताएं कि फाउंड कब हुआ था, तो ये हुआ था 30 दिसंबर 1964 में और इसके अभी हेड जो हैं उनका नाम है मुखीसा कितुई। आपको यहाँ पर मैं लिख कर भी बता देता हूँ MUKHISAKITUYI। ये हैं इनके हेड, किसके? UNCTAD के। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है
17 जून। इसको कहते हैं डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत जो है UN जनरल असेंबली जो है उसने करी थी। उसने इसको वर्ल्ड डे का दर्जा दिया था और ये 17 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि वर्ष 1995 से, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 1995 से इसको मनाया जा रहा है। और किसके ज़रिए इसको वर्ल्ड डे में घोषित किया गया था? तो UN के ज़रिए घोषित किया गया था। अब इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बंजर और सूखे के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए और जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है और 17 जून को ये मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि फीफा के द्वारा जून के लिए जारी फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में निम्न में से किस फुटबॉल टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, बेल्जियम। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें फीफा जो है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, या फिर इसको ऐसा भी कहा जाता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। और इसने एक ताज़ा जो है जून के लिए रैंकिंग जारी की है। तो इस रैंकिंग में अगर देखें तो पहले नंबर पर कौन है? बेल्जियम है। टॉप 5 कंट्रीज़ कौन सी हैं उसके बारे में भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे आपको, लेकिन यहाँ पर ये बता दें कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम जो है वो 108वें स्थान पर है। ये फीफा की जो रैंकिंग है ये जून मंथ के लिए रिलीज़ करी गई है और इंडिया की जो रैंक है वो है 108। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं उसमें बेल्जियम पहले रैंक पर है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें दूसरे नंबर पर जो है फ्रांस है, तीसरे नंबर पर ब्राज़ील है और यूरुग्वे जो है वो चौथे स्थान पर है। इसके अलावा जो क्रोएशिया है वो 5th स्थान पर है, यानी कि 5वें रैंक पर है। तो ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जून मंथ के लिए जो फीफा की तरफ से रैंकिंग निकाली गई है। और यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो भारत को पॉइंट्स दिए गए हैं, जो अंक हैं उसके पास वो हैं 1187। उसके चलते 108वीं रैंक पर जो है वो भारत है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल ये है, हाल ही में किसने वेस्ट पॉइंट की प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला बनकर इतिहास रचा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है अनमोल नारंग, ऑप्शन बी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाले प्रथम पर्यवेक्षक सिख के रूप में इतिहास रच दिया है। लगभग 1100 कैडेट में से जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियर संस्थान के कैंपस में सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक के साथ स्नातक किया था, उनका जन्म और पालन पोषण रोजवेल जॉर्जिया में हुआ है। उन्होंने अपने परिवार के साथ हवाई के होनोलुलु में पर्ल हार्बर राष्ट्रीय स्मारक का दौरा किया है और वहां से प्रेरित होकर वेस्ट पॉइंट के लिए आवेदन किया था उन्होंने। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी एवं आश्रितों को दी जा रही 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिए जाने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 50 लाख रुपए। यहाँ पर दोस्तों हम आपको बता दें कि यह एक अहम फैसला लिया गया है उत्तर प्रदेश की तरफ से। और उत्तर प्रदेश की सरकार की जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी अध्यक्षता में एक राज्य मंत्री परिषद की बैठक हुई थी। उसमें यह फैसला लिया गया कि सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी और आश्रितों को राज्य सरकार की तरफ से अब 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये प्रावधान उत्तर प्रदेश के मूल निवासी या जिनका परिवार उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा है उन पर लागू होगा। इस निर्णय के अंतर्गत यदि शहीद विवाहित है तथा उनके माता पिता में से 1 या 2 जीवित हैं तो शहीद की पत्नी एवं बच्चों को 35 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा माता पिता अथवा उनमें से जीवित कोई एक को 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। अब बढ़ते हैं अपने उस सवाल की तरफ जिसका जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था कि किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी हेतु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है? तो इसका जो सही जवाब है वो है IIT खड़गपुर। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है। और IIT शोधकर्ताओं द्वारा विकसित डिवाइस सामाजिक दूरी मानदंडों का उल्लंघन होने पर अलर्ट करेगी।
संस्थान के शोधकर्ताओं ने सस्ती और आसानी से सुलभ हार्डवेयर सामग्री का उपयोग करके इस डिवाइस को डिज़ाइन किया है। यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़रूरी है कि जो सामाजिक दूरी है यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग है उसको बरकरार रखा जाए। तो उसके लिए अब जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी एक रोबोट की बात की थी और कैप्टन अर्जुन की, तो यहाँ पर एक और जो है ये IIT खड़गपुर की तरफ से डिवाइस जो है उसको विकसित किया गया है जो कि AI कंट्रोल्ड है। यहाँ पर दोस्तों अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। सवाल है कि भारत और नेपाल से जारी तनाव के बावजूद यहाँ किस मंदिर में 2.33 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है। आपके ऑप्शन हैं पशुपतिनाथ मंदिर, मुक्तिनाथ मंदिर, बुधा निकंता मंदिर या फिर दक्षिण काली मंदिर। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।